everyone. Today we are going to discuss conditional sentences. ये ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक है, बट टॉपिक छोटा है ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये बात है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। सो कंडीशनल सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस वन थिंग डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। ठीक है, जिस भी सेंटेंस में दो क्लोज हो और एक क्लोज दूसरी क्लोज के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई कर रही हो तो वो सेंटेंस हमारा कंडीशनल सेंटेंस होता है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने, इफ यू लिसन टू योर फादर ही विल बाय यू अ बाइक। तो देखिए ही विल बाय यू अ बाइक यहाँ पे मेन क्लोज हो गई एंड इफ यू लिसन टू योर फादर ये यहाँ पे कंडीशनल क्लोज हो गई। सबसे पहला कारण तो है कि ये इफ क्लोज है इसलिए ये कंडीशनल क्लोज है। ठीक है, दूसरी बात ये है हम इस सेंटेंस को पढ़ के भी पता लगा सकते हैं। जैसे ही विल बाय यू अ बाइक, तो देखिए मुद्दे की बात तो इस पूरे सेंटेंस में इसी क्लोज में कि वो आपको बाइक लेके देंगे, बट बाइक लेके देंगे उस पे एक कंडीशन लगा दी गई है कि अगर तुम उनकी बात सुनोगे तो इस सेंटेंस में इफ यू लिसन टू योर फादर ही विल बाय यू अ बाइक ये कंडीशनल क्लोज होगी, ये मेन क्लोज होगी। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप तो हमारे सामने ही है, पॉसिबल कंडीशन। दूसरा टाइप है इमेजिनरी कंडीशन। तीसरा टाइप है इम्पॉसिबल कंडीशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉसिबल कंडीशन। तो देखिए पॉसिबल कंडीशन के केस में जो हमारी इफ क्लोज होगी या हमारी कंडीशनल क्लोज होगी वो होगी सिंपल प्रेजेंट में, और जो मेन क्लोज होगी वो होगी सिंपल फ्यूचर में। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ यू कम ऑन टाइम आई विल टीच यू। ठीक है, ये हमारी इफ क्लोज है। यू कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट क्लोज है आई विल, तो ये हमारी होगी सिंपल प्रेजेंट में, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ ही विल लिसन टू मी शी विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इफ क्लोज है हमारी पॉसिबल कंडीशन के केस में वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगी। सिंपल प्रेजेंट में है तो हम यहाँ पे विल का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्लोज तो हमारी ठीक होगी बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट में। और नेक्स्ट क्लोज है शी विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम, तो ये होगी सिंपल फ्यूचर में, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नोट, we can't use will or shall in the clauses which begin with if, after, before, when, unless, until, as soon as, provided and supposing। सो इन वर्ड से शुरू होने वाली क्लोज में हम विल या शैल का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक सेंटेंस देखते हैं, आई विल मीट यू व्हेन यू विल रीच देयर। देखिए इस सेंटेंस में व्हेन, ठीक है, व्हेन यहाँ पे हमारा कंडीशन का ही काम कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं तुम्हें मिलूंगा जब तुम वहां पहुंच जाओगे। ठीक है, कंडीशन का काम कर रहा है। पहली बात तो ये कि पॉसिबल कंडीशन में हम कभी भी कंडीशनल क्लोज में विल या शैल का यूज नहीं करते। कंडीशनल क्लोज हमारी सिंपल प्रेजेंट में रहती है। ठीक है, दूसरी बात ये, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इन वर्ड्स के साथ जिसमें व्हेन भी शामिल है उनके साथ कभी भी विल या शैल का यूज नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम विल का यूज नहीं करेंगे। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई विल मीट यू व्हेन यू रीच देयर। ये क्लोज हमारी सिंपल फ्यूचर में है और ये क्लोज हमारी सिंपल प्रेजेंट में। नेक्स्ट देखते हैं पॉसिबल कंडीशन का टाइप 2। ठीक है, जिसमें सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर की क्लोजेस रहती है दोनों, बट वो दोनों कनेक्टेड होती है एंड या और कंजंक्शन से। एग्जाम्पल देखते हैं, मेक फ्यू मोर मिस्टेक्स एंड आई विल डिस्क्वालीफाई यू। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, गिव मी माई मनी बैक और आई विल टेल एवरीथिंग टू योर गर्लफ्रेंड। तो ये भी बिल्कुल सही है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, और से कनेक्ट हो रहा है और ये हो गया सिंपल
फ्यूचर। नेक्स्ट देखते हैं पॉसिबल कंडीशन का टाइप थर्ड, जिसमें बात होती है यूनिवर्सल ट्रूथ्स, साइंटिफिक ट्रूथ्स, जनरल ट्रूथ्स एंड मैथमेटिकल ट्रूथ्स की। ठीक है, इसमें दोनों क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इफ वाटर फ्रीज इट विल बिकम आइस। तो देखिए, अगर हम हिंदी में समझे, पानी आज फ्रीज होगा और हम कहे तो ये बर्फ बन जाएगा। ठीक है, तो ये कोई फ्यूचर की इसमें बात करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पानी जब भी पिघलता है तो वो बर्फ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, इफ वाटर फ्रीज इट बिकम्स आइस। इट बिकम्स आइस, यहाँ पे विल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ इट गेट डार्क डॉग बार्क्स। तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, दोनों सिंपल प्रेजेंट में है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ वी ऐड 2 and 2 वी विल गेट 4। तो यहाँ पे हम विल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल प्रेजेंट रखने हैं दोनों कंस्ट्रक्शन में, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, इफ वी ऐड 2 and 2 वी गेट 4। नेक्स्ट देखते हैं इमेजिनरी, अनरियल और हाइपोथेटिकल कंडीशंस। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो कंडीशनल क्लोज है वो रहता है सिंपल पास्ट में। ठीक है, और मेन क्लोज में हम यूज करते हैं वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। एग्जांपल देखते हैं, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में है हमारी कंडीशनल क्लोज, और यहां हम यूज कर रहे हैं वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ यू प्लेड वेल दे वुड सेलेक्टेड यू। इफ यू प्लेड वेल बिल्कुल सही है, सिंपल पास्ट में है इफ क्लोज हमारी, बट मेन क्लोज में हमने वुड के साथ यूज कर दिया सिलेक्टेड का, जबकि पहले मैं आपको बता चुका हूं कि वुड के साथ हमें यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सेलेक्ट, और करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, इफ यू प्लेड वेल दे वुड सेलेक्ट यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ यू वर द पीएम ऑफ इंडिया व्हाट विल यू डू। इफ यू वर द पीएम ऑफ इंडिया बिल्कुल सही है, सिंपल पास्ट, बट यहां हम विल का यूज नहीं कर सकते, और वैसे भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वट और बाकी के जो मैंने आपको वर्ड्स बताए जैसे प्रोवाइडेड या सपोजिंग, अनटिल, इन वर्ड्स के साथ हम कभी भी विल का यूज नहीं कर सकते। उन वर्ड से शुरू होने वाली क्लोज में हम विल का यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा, इफ यू वर द पीएम ऑफ इंडिया व्हाट वुड यू डू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दिस। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ शी वर माई फ्रेंड, सिंपल पास्ट की कंस्ट्रक्शन है, एंड आई वुड हैव हेल्प्ड हर। तो मेन क्लोज में हमने वुड के साथ यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और हैव का यूज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, इफ शी वर माई फ्रेंड आई वुड हेल्प हर। आगे देखते हैं, जब भी सब्जेक्ट से पहले वर आ जाएगा कंडीशनल क्लोज में, तो हम मेन क्लोज में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, वर ही एन ऑनेस्ट मैन एवरीबॉडी विल ट्रस्ट हिम। वर ही एन ऑनेस्ट मैन एवरीबॉडी विल ट्रस्ट हिम। तो यहाँ पे विल का यूज ना करके हम यूज करेंगे वुड का। वर आई अ बर्ड आई वुड नॉट फ्लाई। अगर मैं एक पंछी होता तो मैं उड़ता ही नहीं। एक सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ सॉरी वर आई यू, ये यहाँ पे मिस्टेक से टाइप हो गया, वर आई यू आई वुड नॉट डू दिस। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, वर सब्जेक्ट और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे देखते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन। ठीक है, इम्पॉसिबल कंडीशन के केस में जो हमारी कंडीशनल क्लोज है उसमें इफ के साथ हम यूज करते हैं हैड का, हैड के साथ यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और मेन क्लोज में हम यूज करते हैं वुड के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। आइए एग्जांपल देखते हैं,
इफ यू हैड मेड द आर्ग्यूमेंट बिफोर हैंड, तो ये कंडीशनल क्लोज तो हमारी बिल्कुल सही है। मेन क्लोज देखते हैं, दिस प्रोग्राम वुड नॉट बी अ फेलियर। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि कंडीशनल क्लोज में अगर इफ के साथ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मेन क्लोज में हम वुड के साथ हैव का यूज करेंगे और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहां पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, इफ यू हैड मेड द आर्ग्यूमेंट बिफोर हैड, दिस प्रोग्राम वुड नॉट हैव बीन अ फेलियर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ आई हैड नॉट सीन द कार कमिंग इट वुड हैव हिट मी। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ यू हैड फूड ऑन टाइम यू वुड नॉट हैव फेंटेड। देखिए देखने में ये सेंटेंस आपको करेक्ट लग रहा होगा, बट ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये हैड है ना, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ये वाला हैड नहीं है, ये हैड यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है, जो कि फूड को क्वालिफाई कर रहा है। तो इफ यू हैड, ये हैड यहाँ पे मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मीन्स ये जो हमारा सेंटेंस है ये यहाँ पे सिंपल पास्ट में है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर हमारी कंडीशनल क्लोज सिंपल पास्ट में है तो मेन क्लोज में हम वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हैव का यूज नहीं होगा और फेंटेड की जगह फेंट का यूज होगा। करेक्ट सेंटेंस हमारा हो जाएगा, इफ यू हैड फूड ऑन टाइम यू वुड नॉट फेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जब क्लोज में हैड का यूज सब्जेक्ट से पहले होगा तो उस केस में भी हम वुड के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, हैड आई नॉट सीन द कार कमिंग इट वुड हिट मी। तो इट वुड हैव हिट मी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ यू बीन देयर यू वुड हैव इंजॉयड द पार्टी। तो ये यहाँ पे इफ क्लोज है, इफ जो है वो कंडीशन का ही काम कर रहा है, हैड का ही। इफ यू बीन देयर थर्ड फॉर्म, यू वुड हैव इंजॉयड द पार्टी। तो यहाँ पे वुड हैव इंजॉयड थर्ड फॉर्म, तो ये सेंटेंस भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं इन तीन फॉर्मूलाज में ये वैसे चैप्टर पूरा कवर हो सकता है, ठीक है, डिटेल में समझना अच्छा है, पर अगर आप इन तीन रूल्स को भी ध्यान में रख ले, अच्छी तरह से रट ले, तो इस चैप्टर का आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखिए इफ क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम मेन क्लोज में यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर का। इफ क्लोज में अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब इफ क्लोज अगर हमारी सिंपल पास्ट में है, तो मेन क्लोज में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अगर कंडीशनल क्लोज में हमारा सब्जेक्ट के साथ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, तो मेन क्लोज में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ वुड और वुड के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। आगे देखिए दो सेंटेंस है हमारे सामने, वी विल कम टू नो द रिजल्ट आफ्टर द मैच फिनिश्ड। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट का आपको तभी पता चलेगा ना जब मैच खत्म हो चुका होगा, मतलब मैच खत्म हो चुका होगा उसके बाद आपको रिजल्ट का पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट भी देखिए, फिर मैं आपको एक साथ बताता हूं, व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन। ठीक है, तो यहां पे आप रिटायर्ड हो चुके होंगे, उसके बाद ही ना आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो इन दो सेंटेंस के लिए रूल जो हमें फॉलो करना है वो रूल ये है कि इफ वन एक्शन हैड ऑलरेडी फिनिश्ड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ सेकंड एक्शन, द फर्स्ट एक्शन विल बी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, if the second action takes place after the first action had already finished, the first action will be in present perfect tense। ठीक है, तो देखिए यहां पे कौन सा सेंटेंस पहले खत्म हो रहा है, यहां पे पहले मैच खत्म हो रहा है ना, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा
वी विल कम टू नो द रिजल्ट आफ्टर द मैच हैज फिनिश्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट है व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन। तो रिटायर्ड बाद में होंगे, पहले क्या हो रहा है, सर्विस कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ आई वर अ पॉलिटिशियन आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड नॉट फ्लाई। तो इन सेंटेंस के मीडियम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर हम कभी भी इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं या इमेजिन कर रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं हम पास्ट में, तो हम हमेशा सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करेंगे। इट डजेंट मैटर कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी उसके साथ हम हमेशा वर्ब का ही यूज करेंगे। ओके, सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इतना ही। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू।